अमर प्रेम कथा चित्रांगदा। पांडव राजकुमार अर्जुन एक बार पूर्वी भारत के घने वनों में घूम रहे थे। वह एक ऐसे स्थान की खोज में थे जहां वह शांति से संयम और साधना का जीवन बिता सकें। एक दिन उन्हें काफी चलना पड़ा। वह थक गए और एक पेड़ की छाया में लेट गए। उसी समय शिकारियों का एक बड़ा दल वहां से गुजरा। उसका नेतृत्व वहां के राजा की बेटी चित्रांगदा कर रही थी। उसने अर्जुन को पेड़ के नीचे सोए हुए देखा। उसको जगा दो, राजकुमारी ने आदेश दिया। उसके सेवकों ने अर्जुन को किसी चीज से कोंचा। अर्जुन चौंक कर उठ बैठा। उसने फुर्ती से अपने कमान पर तीर चढ़ाया और चारों ओर देखा। उसने पाया कि वहां जो दल आया है उसकी नेता एक स्त्री है, हालांकि उसका वेश पुरुषों जैसा था। उसने अपनी कमान नीचे रख दी और अवज्ञा से कहा, मैं स्त्री के साथ नहीं लड़ता, चाहे वह कितनी ही अशिष्ट और मूर्ख क्यों न हो। यह सुनकर चित्रांगदा क्रोध से भर उठी, बोली, मैंने स्त्री के प्रति ऐसी अवज्ञा पहले कभी नहीं देखी। तुम मेरे पिता के राज्य के आदमी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ की प्रजा उस धरती को पूजती है जिस पर मेरे पाँव पड़ते हैं। अरे अशिष्ट, तुम कौन हो, जल्दी उत्तर दो। मैं अर्जुन हूँ, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। निश्चय ही तुम पांडव राजकुमार अर्जुन नहीं हो, चित्रांगदा ने कुछ अचरज से कहा। हाँ, मैं पांडव राजकुमार अर्जुन ही हूँ, उस आदमी ने उत्तर दिया। मैं यहाँ किसी स्त्री से बातें करने नहीं आया, मेरी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मुझे न अस्त्र विद्या से जीत सकती हो और न अपने आकर्षण से। ऐसा कहकर अर्जुन ने चित्रांगदा पर अवज्ञा भरी दृष्टि डाली और वहां से चल दिया। चित्रांगदा ने इससे पहले अपने को कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। उसने शिकार का इरादा छोड़ दिया और तुरंत अपने महल में लौट आई। उसने शिकार के लिए पहना हुआ पुरुष वेश उतार दिया और स्त्रियों के सुंदर वस्त्र और आभूषण पहन लिए। उसके बाद उसने स्वयं को दर्पण में देखा। उसने अनुभव किया कि वह एकदम सुंदर नहीं है और अर्जुन जैसा पुरुष उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करेगा। उसे इतनी निराशा हुई कि वह पलंग पर गिरकर रोने लगी। यह सच है कि चित्रांगदा सुंदर नहीं थी, वास्तव में वह बदसूरत थी। उसके पिता के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने अपनी बेटी को वह सब शिक्षा दी थी जो सामान्यतः एक राजकुमार को दी जाती है। वह अच्छी घुड़सवार थी और सब तरह के घोड़ों को नियंत्रित कर सकती थी। हथियार चलाने में वह अपने पिता के सिपाहियों से कहीं अधिक निपुण थी। वह शिकार खेलने की शौकीन थी। वह शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सेना का नेतृत्व करती थी। उसने चोरों और डाकुओं को, जो जनता को तंग करते थे, बड़ी सख्ती से दबा दिया था। कभी कभी वह अकेली ही उनसे लोहा लेती थी। इन सब बातों के कारण चित्रांगदा तेजस्वी और पुरुषों जैसी लगती थी। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी और अपनी सेना का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया था। उसके सिपाही, दरबारी और राजकुमार सब उसके साहस और उसकी निपुणता की सराहना करते थे। अपने तरीके से वह उसकी पूजा तक करते थे, लेकिन किसी ने भी उससे विवाह का प्रस्ताव नहीं किया था। कोई भी ऐसी बदसूरत और मर्दाना स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता था। चित्रांगदा बिस्तर पर पड़ी सारी रात रोती रही। उसकी मुंह लगी सेविका ने यह पता लगाने की बहुत कोशिश की कि राजकुमारी क्यों दुखी है। बहुत खुशामद करने के बाद चित्रांगदा ने अपने मन की बात उसे बताई। मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, उसने अपनी सेविका को बताया। बचपन से ही वह मेरे मन में बसे हुए हैं। इतने वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा करना मुझे बुरा नहीं लगा। अंत में मैं जब उनसे मिली तो उन्होंने बुरी तरह मेरी उपेक्षा की। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। मेरे सबसे बहादुर मनुष्य के समान बहादुर होने से क्या लाभ, उसने रोते रोते कहा। आधी दुनिया पुरुषों से भरी है,
उनमें से अनेक राजा और योद्धा हैं, लेकिन वीरता में कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता, परंतु मैं एक योद्धा बनकर ही संतुष्ट नहीं हूँ। अब मैं अनुभव करती हूँ कि मैं स्त्री भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि पुरुष मुझे स्त्री समझे और वैसा ही व्यवहार करे, लेकिन देखो और की तो बात ही क्या, अर्जुन ने भी मेरा कैसा तिरस्कार किया। मैंने पहले कभी अपने को इतना अपमानित, पराजित और दुखी अनुभव नहीं किया जितना अब। काश मैं मर गई होती, चित्रांगदा सुबकने लगी। और देर तक वह बुरी तरह रोती रही। उसकी सेविका ने उसे भरसक सांत्वना देने का प्रयत्न किया। वह बोली, चित्रांगदा, कृपा करके रोना बंद करो। आखिर तुम्हें यह बात समझ आ ही गई कि तुम एक स्त्री हो। तब यह स्वाभाविक ही है कि तुम चाहो कि पुरुष तुम्हें स्त्री समझकर तुम्हारे साथ व्यवहार करें। हताश मत हो। जहां चाह होती है वहां राह भी मिल जाती है। तुम्हें याद होगा कि यहाँ प्रेम के देवता कामदेव का एक मंदिर है। वहां जाओ और हार्दिक श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उसकी पूजा करो। उससे विनती करो कि वह तुम्हें सुंदर और लावण्यमयी बना दें। यदि पूरी आयु के लिए नहीं तो कुछ समय के लिए अवश्य बना दें। मुझे विश्वास है वह तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। जब एक बार तुम सुंदर बन जाओ तब अर्जुन के पास जाना और फिर देखो कि वह तुम्हारी उपेक्षा कैसे करता है। चित्रांगदा को इन बातों से बहुत सांत्वना मिली। उसने स्नान करके साधारण कपड़े पहने और मंदिर चली गई। वहां पहुंचकर वह बैठ गई और तन्मय होकर प्रार्थना करने लगी। कामदेव ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी भक्ति से वह बहुत प्रसन्न हुए। जल्दी ही चित्रांगदा समाधि में लीन हो गई। उसी अवस्था में जैसे सपने में कामदेव ने उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि वह 1 वर्ष के लिए दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाएगी। जब चित्रांगदा का सपना टूटा तो उसने अनुभव किया कि वह बदल गई है। वह बहुत ही सुंदर और लावण्यमयी हो गई थी। जब उसने देखा कि कामदेव ने उसकी इच्छा पूरी कर दी है तो उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। उसका मन नाचने गाने को करने लगा। उसके तुरंत बाद उसने अर्जुन के पास जाने के लिए जंगल का रास्ता पकड़ा। अर्जुन ने तब तक अपनी तपस्या आरंभ कर दी थी। वह पद्मासन लगाए और आंखें बंद किए ध्यान कर रहे थे। चित्रांगदा जाकर उनके सामने खड़ी हो गई, लेकिन वह उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी। फिर वह उनके चारों ओर घूमी, तब भी वह उनके तप में बाधा नहीं डाल सकी। ऐसा लग रहा था मानो पांडव राजकुमार की आंखें खोलने की कोई इच्छा नहीं है। चित्रांगदा उसकी ओर देखकर मुस्कराई। फिर उसने अपनी ओर देखा। उसे लगा कि जो कपड़े उसने पहन रखे हैं उनमें नृत्य किया जा सकता है। बस उसने नाचना गाना आरंभ कर दिया। उसके संगीत के जादू और घुंघरुओं की रुनझुन से अर्जुन की तपस्या भंग हो गई। उसने आंखें खोलीं और एक सुंदर नर्तकी को नृत्य करते देखकर मुग्ध हो उठा। उसकी सुंदरता देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। कितनी मोहक और कितनी लावण्यमयी थी वह। तुम कौन हो? उसने पूछा। अप्सरा हो या देवी? मैं जया हूँ, एक सामान्य वनदेवी, चित्रांगदा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। और तुम कौन हो? शरारत भरी दृष्टि से देखते हुए उसने पूछा। मैं पांडव कुमार अर्जुन हूँ, उसने उत्तर दिया। कहीं वही अर्जुन तो नहीं जिसने लंबी तपस्या करने की सौगंध खाई है? उसने चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं पूरे 1 वर्ष तक तपस्या करूंगा, अर्जुन ने उत्तर दिया। लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा योद्धाओं के लिए नहीं होती। आओ मेरे पास बैठो और मेरी प्रेमिका बनो, उसने चित्रांगदा से आग्रह किया। आर्य, यह कितनी लज्जा की बात है, चित्रांगदा बोली, कि आप मेरी जैसी मूढ़ लड़की के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। अर्जुन नहीं चाहता था कि वह चली जाए, इसलिए वह उठा और उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। वह बोला, तुम मुझसे विवाह कर लो और मेरे साथ रहो।
वे जंगल में साथ साथ रहने लगे। चित्रांगदा ने प्रेम के देवता कामदेव से जो नारी सौंदर्य पाया था, उसी का प्रयोग उसने पांडव राजकुमार को प्रसन्न करने के लिए किया। उन्होंने 1 वर्ष बड़े आनंद से बिताया। लेकिन 1 वर्ष बीतने पर कामदेव का दिया हुआ वरदान समाप्त होने वाला था। वह उस क्षण से डर रही थी कि जब अर्जुन को यह पता चलेगा कि वह अब सुंदर नहीं रही। जिस समय चित्रांगदा अर्जुन के साथ जंगल में रह रही थी, उस समय उसके राज्य के लोग उसके लापता होने के कारण दुखी थे। वे बहुत चिंतित और बेचैन थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह आखिर कहाँ चली गई है। बेटी के गायब हो जाने के कारण राजा की वेदना का तो पार ही नहीं था। वह अपना अधिकतर समय प्रार्थना में बिताता। उसे लगता था कि अब ईश्वर ही चित्रांगदा को वापस लाने में उसकी सहायता कर सकता है। दूसरी ओर प्रजा को यह डर था कि चित्रांगदा के बिना राज्य खतरे में पड़ जाएगा। सब जगह गड़बड़ होने लगी थी और राजा बार बार होने वाले इन उपद्रवों को रोक नहीं पा रहा था। किसानों को खास तौर पर चोर और डाकू बहुत तंग कर रहे थे। वे सुरक्षा के लिए राजा के पास गए, लेकिन राजा इतना कमजोर हो चुका था कि उनको किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दे सका। उन्होंने चित्रांगदा की खोज करने का निश्चय किया। अनेक दल खोज के लिए अलग अलग दिशाओं में भेज दिए गए। एक दल उसको खोजने के लिए जंगल में गया। वहां वे अर्जुन से मिले और उन्हें अपने दुख की कहानी सुनाई। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने पूछा, यह कैसी बात है कि अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें एक स्त्री पर निर्भर रहना पड़ता है? क्या तुम्हारे सिपाहियों में शत्रु से लड़ने का साहस नहीं है? हम अपनी चित्रांगदा के बिना असहाय हैं, उन्होंने उत्तर दिया। वह सदा हमारी और हमारी संपदा की रक्षा करती आई है। जब कभी गांव में बाघ आ जाता तो वह उसे भगाने के लिए वहां तैयार मिलती। यदि डाकू और लुटेरे हम पर हमला करते तो हमारा बचाव करने के लिए वह तुरंत आगे आ जाती। चित्रांगदा कोई साधारण स्त्री नहीं है। हमारे लिए तो वह देवी है। हम उसकी पूजा करते हैं। जिस स्त्री की आप बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में जानने और उससे मिलने के लिए उत्सुक हूं, अर्जुन ने कहा। वह कहाँ चली गई है? हमें कुछ पता नहीं, किसानों ने उत्तर दिया। यदि हम जानते होते तो हम उसी के पास जाते। लेकिन 1 वर्ष हुआ वह गायब हो गई और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। उसके पिता वृद्ध राजा ने उसे ढूंढने की भरसक कोशिश की है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अब उनका दिल टूट चुका है और वह अपने कमरे में से भी बाहर नहीं निकलते। अनेक दल उसकी खोज में इधर उधर गए हैं। अजीब बात है, अर्जुन बोला, लेकिन मैं आपकी परेशानी समझता हूं और आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। मैं पांडव योद्धा अर्जुन हूं। मैं आपके साथ चलकर आपके शत्रुओं से लड़ेंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। हम सचमुच आपके बहुत आभारी हैं, लेकिन क्या आप हमारी चित्रा गदा के बारे में कुछ जानते हैं? चिंतित किसानों ने पूछा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, अर्जुन बोला। यहाँ तो केवल मेरी सुंदर पत्नी है। वह दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री है। पिछले 1 वर्ष से हम आनंद पूर्वक यहाँ रह रहे हैं। अब मुझे घोड़े पर चढ़कर युद्ध करना बहुत अच्छा लगेगा, जैसा कि मैं सदा करता आया हूँ। काश जब मैं तुम्हारे शत्रुओं से लड़ने जाऊं मेरे साथ तुम्हारी चित्रांगदा जैसा कोई व्यक्ति हो। आर्य, यदि आपकी इच्छा हो तो वह आपके साथ चल सकती है। पीछे से एक भारी आवाज आई। यह कौन है? मुड़ते हुए अर्जुन चिल्लाया। यह तो मेरी जया की आवाज नहीं है। मैं आपके साथ चलकर आपके शत्रुओं से लड़ेंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। हम सचमुच आपके बहुत आभारी हैं, लेकिन क्या आप हमारी चित्रा गदा के बारे में कुछ जानते हैं? चिंतित किसानों ने पूछा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, अर्जुन बोला। यहाँ तो केवल मेरी सुंदर पत्नी है।
वह दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री है। पिछले 1 वर्ष से हम आनंद पूर्वक यहाँ रह रहे हैं। अब मुझे घोड़े पर चढ़कर युद्ध करना बहुत अच्छा लगेगा, जैसा कि मैं सदा करता आया हूँ। काश जब मैं तुम्हारे शत्रुओं से लड़ने जाऊं मेरे साथ तुम्हारी चित्रांगदा जैसा कोई व्यक्ति हो। आर्य, यदि आपकी इच्छा हो तो वह आपके साथ चल सकती है। पीछे से एक भारी आवाज आई। यह कौन है? मुड़ते हुए अर्जुन चिल्लाया। यह तो मेरी जया की आवाज नहीं है, मैं चित्रांगदा हूँ। उसके पास आते हुए लड़की ने उतार दिया। चित्रांगदा, हमारी चित्रांगदा। चित्रांगदा कुशल से है। राजकुमारी चित्रांगदा की जय हो, किसान चिल्ला रहे थे। वे अपनी खोई हुई राजकुमारी को पाकर बहुत खुश थे। चित्रांगदा, अर्जुन ने पूछा, क्या तुम वही हो जिसने मेरी नींद में बाधा डाली थी और मैं उससे अशिष्टता से पेश आया था? तुम कहाँ से आ गई हो? यहाँ तो मेरी प्यारी जया के सिवाय और कोई नहीं था। मैं जया हूँ, लड़की बोली। मैं चित्रांगदा भी हूँ। किसान अब बेचैन होने लगे थे। वे चिल्लाए, राजकुमारी चित्रांगदा, हमारी रक्षक, हमारी रक्षा कीजिए, जैसे कि आप पहले किया करती थीं। शत्रु हमारे सिर पर हैं। आप कोई भी हो, अर्जुन बोला, यह समय प्रश्न और उत्तरों का नहीं है। किसान लोग बहुत खतरे में हैं। इनकी रक्षा करनी चाहिए और शत्रु को भगाना चाहिए। मैं उनकी सहायता के लिए तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ, चित्रांगदा बोली। जैसी तुम्हारी इच्छा, अर्जुन ने कहा। अर्जुन और चित्रांगदा दोनों 2 घोड़ों पर सवार हुए और लुटेरों तथा डाकुओं से लड़ने चल दिए। यह लुटेरे और डाकू किसानों को तंग कर रहे थे। इस रास्ते से, चित्रांगदा ने अर्जुन से कहा, इससे पहले कि हम शत्रुओं से लड़ने जाएं हमें कुछ सिपाही इकट्ठे कर लेने चाहिए। जैसा तुम कहो, चित्रांगदा, अर्जुन बोला। उन्होंने बहुत जल्दी बड़ी संख्या में सिपाही इकट्ठे कर लिए और गांवों की ओर बढ़ गए। वहां घमासान युद्ध हुआ और लुटेरे डाकू बुरी तरह हार गए। उनमें से बहुत से तो युद्ध में मारे गए और जो बाकी बच गए थे वे भाग गए। किसान बहुत खुश हुए और आनंद में भरकर नारे लगाने लगे, चित्रांगदा की जय, अर्जुन की जय। इस विजय के बाद जब चित्रांगदा और अर्जुन लौट रहे थे तो अर्जुन अपना घोड़ा चित्रांगदा के नजदीक लाए और बोले, इसमें संदेह नहीं कि तुम एक कुशल योद्धा हो। अब लड़ाई समाप्त हो गई है, सो कृपा करके यह बताओ कि तुम वास्तव में कौन हो। तुमने जंगल में बताया था कि तुम चित्रांगदा और जया दोनों हो। यह कैसे हो सकता है? अब जल्दी से बताओ। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आर्य, चित्रांगदा ने उत्तर दिया, मैं चित्रांगदा हूँ। जब तुम पहली बार मिले थे और तुमने मेरा अपमान किया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मेरे भीतर की नारी जाग उठी थी। मैं जिस अर्जुन को बचपन से ही चाहती रही थी उसी ने मेरा अपमान किया। मैं वापस जाकर बहुत देर तक रोती रही, यहाँ तक कि मैं अपने जीवन का अंत करने की बात सोचने लगी। लेकिन मेरी चहेती सेविका ने मुझे बचा लिया। उसकी सलाह पर मैं कामदेव के मंदिर में गई और उसकी पूजा की। मैंने इतनी निष्ठा से प्रार्थना की कि देवता को भी मुझ पर दया आ गई। उन्होंने अपने आशीर्वाद द्वारा मुझे एक सुंदर लड़की बना दिया, जिससे मैं तुम्हें अपने सुंदर रूप से लुभा सकूं। उसी सुंदर लड़की को तुम जया के नाम से जानते हो। लेकिन यह वरदान केवल 1 वर्ष के लिए था। जिस समय किसान आए ठीक उसी समय वह 1 वर्ष भी समाप्त हुआ और उसी क्षण मैं फिर चित्रांगदा बन गई। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आर्य, चित्रांगदा कहती रही, मैं भीतर से जया हूँ और बाहर से योद्धा राजकुमारी चित्रांगदा। मैं राजकुमारी बनकर मंच पर खड़ा होना नहीं चाहती जैसा कि मेरे पिता की प्रजा ने चाहा है। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे स्त्री समझें और मैं किसी योग्य पुरुष की योग्य सहचरी बनूं।
मैं उसके बराबर होकर भी उससे भिन्न रहूं क्योंकि मैं स्त्री हूं। आर्य, जो कुछ मैंने इस समय कहा है वह चित्रांगदा के हृदय के उद्गार हैं। उसकी इस स्पष्टवादिता और सच्चाई ने अर्जुन के हृदय को छू लिया। वह बोले, जो कुछ तुमने कहा है चित्रांगदा, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। हो सकता है जया जैसी कई और भी नारियां हों, लेकिन मेरी योद्धा राजकुमारी तुम अपने जैसी अकेली हो। तुम वैसी हो जैसी स्त्रियां भविष्य में होंगी, पुरुष की बराबर की भागीदार। जितनी स्त्रियों को मैं जानता हूं उनमें से केवल तुम ही हो जिसने मेरा प्रेम और सम्मान दोनों पाए हैं। यदि तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं जानता हूं कि मेरे लिए तुमसे अच्छा साथी और कोई नहीं होगा। चित्रांगदा मेरी बन जाओ, उसने विनती की। चित्रांगदा ने प्रसन्नता से सिर हिलाकर सहमति दे दी। उसके बचपन का सपना आज सच हो गया था।